नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है एस्टेट जो आपका 2024 में होने वाला है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके यहाँ पर संख्या प्रकरण जो है इसके महत्वपूर्ण जो सूत्र थे ये किए थे, और आज की वीडियो में हम इससे जो संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको करने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ये रहने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है, अ, औ, ओ या ए की। अब वृद्धि संज्ञा एक की नहीं होती है तो ये कौन से वाला है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है तो इसकी जाए नहीं होती है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वृद्धि रादेश ये वाला है, आ, आई और औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। तो फिर इसकी क्या होगा, तो ओ जो है इसकी गुण संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा री वर्ण का उच्चारण स्थान है, कंठ, मूर्धा, दंत या फिर ओष्ठ। तो री का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो री टूर्सा नाम मूर्धा। तो री ट्वर्ग र और सा इनका जो उच्चारण है हमारी जो मूर्धा है उससे ये होता है, तो इसमें जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आ जाता है अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है, कंठ, मुख, नासिका, तालु या फिर दंत से। अनुनासिक वर्ण, तो कल वाली वीडियो जो है हमने इसमें जो है पढ़ा था कि जो जैसे कोवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग जो है इनका जो सबसे लास्ट का जो वर्ण होता है पांचवा वर्ण, तो वही जो अनुनासिक होता है। मुख, नासिका, वचनो और नासिका है, ये वाला सूत्र है। तो मुख तथा नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। यहाँ मुख का मतलब वर्ण के उच्चारण स्थान कंठ आदि से है, तो इसलिए ऐसे वर्ण जो अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिके के भी सारे उच्चारित होते हैं अनुनासिक उनको कहा जाता है। तो ये जो लास्ट वाले होते हैं य, में, ग, न, तो जो 5 होते हैं, तो अनुनासिक वर्ण का उच्चारण होगा मुख और नासिका से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है क वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, मूर्धा है, कंठ है, तालु है या फिर ओष्ठ है। कुवर्ग का, अब अ को है विसर्जन नाम कंठ है, तो अ कुवर्ग, ह और विसर्ग है, तो इनका जो उच्चारण है हमारे कंठ से ये होता है। ऋतुषा नाम मूर्धा का जैसे कि अभी हमने पढ़ा री ट्वर्ग र और सा जो है इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, तो क का कंठ से। इसके बाद है त वर्ग का जो उच्चारण है, कंठ, दंत, तालु या फिर मूर्धा, तो किससे होता है ता वर्ग का उच्चारण। अब इसके उच्चारण की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो लरी तुलसा नाम दंता, लरी त्वरग त थ द धन न, ल और सा इनका जो उच्चारण है हमारे दांत से इनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्गों के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान है, कौन सा, जो जैसे कि अभी हमने पढ़ा सबसे लास्ट वाला जो होता है, अंतिम जो 5 होते हैं, तालु, नासिका, कंठ या मूर्धा, तो कौन सा होगा, नासिका, यम गणना नाम नासिका। नेक्स्ट आ जाता है उसम वर्ण यहाँ पर नहीं है। अब जो उसम वर्ण एक नहीं है वो कौन से वाला है, और कौन कौन से होते हैं, स, ह, तो 4 ये होते हैं। और जो य है क्योंकि अंतस्थ में आता है यारा लाभ में, तो यही नहीं है। और जो उसम वर्ण है इनकी जगह पर आपने कई बार क्या है सल भी लिखा हुआ देखा होगा, तो ये वे ही है, स ह उसम वर्ण कह देते हैं, इनको सल भी कह देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है, क, प, य या फिर ट, स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो क से लेकर मा तक के जो होते हैं वो स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो ये ऑप्शन सी में है या, क्योंकि ये अंतस्थ जो उसके अंतर्गत आता है तो यही अलग है।
और स्पर्श वर्ण जो है इनको काद्योम अवसाना भी कहा जाता है, तो वो भी आप याद रखिएगा, स्पर्श हो, स्पृष्ट हो या फिर काद्योम अवसाना हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ओकार, अर्थात ओ इस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, तो ये किससे होता है? तो ओ दैतव कंठोष्ठम, ओ और औ इनका जो उच्चारण है यह हमारे कंठ और ओष्ठ इससे होता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है त्वरक, त का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, दंत, तालु या ओष्ठ? तो लरी तुलसानाम दंता, तो इनका उच्चारण किससे होगा? लरी, त्वरग, ल और सा उच्चारण इनका हमारे दांत से होता है, दंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कालिदास इति कालिदास है। इस व्युत्पत्ति में कालिदास के नाम में काली शब्द के अंतिम दीर्घ ई को हर्षव ई किस सूत्र से हुआ है? कीति हर्षवश ई चगन है, गयापो संज्ञा शब्द छंदांशो बहुलम या दृत्य, तो किसके द्वारा हुआ है? काली शब्द के अंतिम दीर्घ ई को हर्षव, दीर्घ ई को हर्षव। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन सी वाला, गयापो संज्ञा छंदसो बहुलम, तो ये वाला जो है इसके द्वारा। तो ये जो सूत्र है संज्ञा पद काल्य है, अर्थात काली के अंतिम दीर्घ ई को हर्षो इकार होगा। इसके बाद आ जाता है पुवर्ग, जो प है, प फ ब भ म, इनका उच्चारण होता है, तो इनका उच्चारण किससे होगा? तो उपपद्यमान नाम ओष्ठव, तो उ पुवर्ग और उपपद्यमानीय इनका जो उच्चारण है ये हमारे होठ जो है ओष्ठ, तो इनसे इनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं 2, 3, 4, 5, तो इनके जो है ये कितने होते हैं? तो इनके जो वर्गों की बात करें तो ये 5 होते हैं। जैसे पहली लाइन में कितने होंगे? 5, क ख ग घ अंगा, और क से क्वर्क, चवर्क, ट्वर्क, त्वर्क, त्वर्क, ये भी 5 ही है, तो इनके वर्ग कितने हैं? ये भी 5 है, तो 25 जो ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ से होता है? दांत से भी होगा और साथ में जो ओष्ठ है तो इससे भी होगा, तो कौन से वाला है? तो वकारस्य दंत ओष्ठम, तो वह जो है इसका उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ से होता है, जबकि माँ का उच्चारण ओष्ठ से, प का भी उच्चारण ओष्ठ से और का उच्चारण कंठ से होता है, तो वह कारस्य दंतोष्ठम। अब आ जाता है क्वेश्चन हमारा ग व्यंजन है, अंतः, स्पर्श, उष्म या संयुक्त व्यंजन, तो किस प्रकार का यहाँ पर ये व्यंजन है? तो का से लेकर माँ तक के जितने भी होते हैं वो सारे स्पृष्ट वर्ण काद्योम अवसाना होते हैं, तो वही जाए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श व्यंजन या फिर स्पृष्ट वर्ण। और एक ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त होता है जैसे क्ष है, तो क और स इनके मेल से बना है क्ष, तो ये क्या देते हैं इसको? ऐसे त्र है, त्र, त और र इनके मेल से बना है, तो ये है संयुक्त वाले। इसके बाद आ जाता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण इनमें कौन कौन से हैं? ये वाले जैसे कि अभी हमने पढ़ाई है, तो ये तो जो है संयुक्त जो है उसके अंतर्गत आते हैं। क और सा के मेल से बना है, त और रा के, ज और य के मेल से बना है। य अंतस्थ है, क से गा तक स्पर्श में आ जाता है और ये उष्म सलवर्ण है, तो अंतस्थ है पूछा गया था यहाँ पर, और जो ऑप्शन ये बी में आया है यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है उष्म व्यंजन है। अब उष्म कौन से हैं यहाँ पर अभी हमने बात ही की, तो कोर्स हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। इसके बाद आ जाता है अभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न हमने कल वाली वीडियो में पढ़े थे, 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर 5 है और बाह्य
11 हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं कितने, तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो कितने होते हैं, 2 ये होते हैं। अभ्यंतर 5 होते हैं और बाह्य 11। 5 कौन कौन से हैं, स्पृष्ट, ईषद सपृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। तो ये तो हो गए अभ्यंतर। और ये 11 हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, उदात, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, संवृत। ये मान। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, महेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है। तो महेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण है, और एग्जाम की दृष्टि से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी जो आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो कौन सा है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो अणा है ये 2 बार आया है। कौन कौन सा, तो एक तो जो अयुण है, अ, इ, उ और अणा, ये वाला, और इसके साथ ही एक जो लण है, ल, अणा। तो 2 बार जो है प्रयोग में आया है अणा। और ल, स, च की अगर हम बात करें तो ये एक ही बार आए हैं प्रयोग में। महेश्वर सूत्र जो होते हैं, जो हमने कल भी पढ़ा था, ये जिनकी संख्या 14 होती है, उन्हीं से प्रत्याहार बनते हैं, तो उन्हीं से बने हैं ये वाले। जैसे अ और अणा, अण प्रत्याहार होता है, और इसके अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाता है अक्षय मिलकर बना है, और संयुक्त वर्ण आप कह सकते हैं इसको। तो कौन कौन से जय मिलकर बना है ये, तो जो क और स है इसी से मिलकर बनता है क्ष, क्योंकि त्रा जो त और रा के मिलने से बनता है, तो ये क्ष है, क और स के मिलने से बनेगा। जैसे त्रा, त और रा के, ज, ज और या के। इसके बाद आ जाता है अंतस्थ वर्ण है। अब अंतस्थ कौन से हैं, तो य, र, ल, अर्ध स्वर, य। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त कौन सा होता है जो 2 वर्णों से मिलकर बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन बी में बना है ज, तो यही जाय माना गया है। और जैसे का, सा, क्ष बनता है, तर, त्र बनता है, ज बनता है, ऐसे ही सरा है, ये स और रा इनके मेल से बनता है। नेक्स्ट है इनमें से एक स्वर नहीं है, अ, री, ई या ला। अब इनमें से एक स्वर नहीं है, तो ये कौन से वाला है, और जो ऑप्शन डी में आया है, तो यही जो यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईषद सपृष्ठ। अब ये भी इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है। अब ईषद सपृष्ठ प्रयत्न है, चाहे तो एग्जाम में दे दिया जाए आपके य, र, ला, वा, ये कौन से वर्ण हैं, या फिर ईषद सपृष्ठ का अन्य नाम, या इसको अन्य नाम से जाना जाता है, ये क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत तरीके हैं पूछने के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो अंतस्थ जो है इसको कहा जाता है, या, र, ला, वा अर्ध स्वर भी इनको कह देते हैं। और सल जो आपके वो वर्ण है, और अच ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो अच जो है ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है। अब ये क्वेश्चन वैसे ही अलग है ये थोड़ा। तो महाभारत क्या है, पर्वों में है, जिनकी संख्या 18 है। 18 पर्व हैं, 18 पुराण, 18 ही पुराण माने गए हैं। तो महाभारत पर आश्रित इनमें एक नहीं है। अब कौन से वाला है, तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है स्वपनवास दत्तम। स्वपनवास दत्तम जब भास ने जो 13 नाटक लिखे थे, तो ये उसमें से है। जबकि वेण संहार, नैषधचरित, शिशुपालवधम ये सारे महाभारत पर आश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित पदों में
कौन सा प्रगृह्य संज्ञक है? अब प्रगृह्य संज्ञक इनमें कौन से वाला है, प्रगृह्य संज्ञक करने वाला सूत्र कौन सा है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हरि, विष्णु, गंगे या उपयुक्त सभी प्रगृह्य संज्ञक। अब इनमें जो ये ऑप्शन डी में आया है तो ये सभी जो इसमें आ जाते हैं, या हरि, गंगे और विष्णु। इद द्वे द्विवचनम ये वाला सूत्र है जो प्रगृह्य संज्ञा करेगा। किसकी? दीर्घ ई में दीर्घ उ और एकारांत नित्य द्विवचनांत शब्द प्रगृह्य संज्ञक होते हैं और प्लुत प्रक्रिया चिन्हितम से प्रकृति भाव होता है। इसके बाद है इनमें से हर्षव नहीं होते हैं। अब हर्षव इनमें से कौन से वाले नहीं होते हैं? ई, उ, लिरी या री, री लिरी, अम, अह, ए, ओ, ऐ, औ हर्षव नहीं होते हैं। अब हर्षव नहीं है जो ऑप्शन सी में आए हैं, ए, ओ, ऐ, औ, यह हर्षव नहीं है क्योंकि इनका हर्षव होता ही नहीं है। और अ, ई, उ इनके कितने भेद हैं? कल वाली वीडियो में हमने पढ़ाई था, तो इनके 18 भेद होते हैं। और लरी के कितने हैं? लरी के 12 भेद होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, ये जो ग है इसका उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण किससे होगा? तो इसका जो उच्चारण है ये मूर्धा से होता है। री टूसा नाम मूर्धा, री ट्वरक ट ठ ढ, तो इसका उच्चारण किससे होगा? हमारी मूर्धा से। अब आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर अयोगवाह वर्णों की संख्या है। अब अयोगवाह वर्णों की जो संख्या है ये कितनी है या कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो अयोगवाह की जो संख्या ये 4 मानी गई है, जिसमें एक तो आपका अनुस्वार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा, एक विसर्गा आ जाएंगी, एक ये जो जीवा मूलक होता है यह आ जाएगा, और एक जो उपपद्यमानीय होता है, उपपद्यमानीय ये वाले आ जाएंगे, और एक जो आपके जो ये जो अनुनासिक जो होते हैं, अनुनासिक य, मैं, अंग, अणा, ना, तो ये वाले आपके 4 आ जाते हैं। इसके बाद है इनमें से कौन सा हर्षव नहीं होता है? कौन सा स्वर हर्षव नहीं होता है? री, ली, उ या ओ। अब नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब नहीं होता है कौन सा? जो ऑप्शन डी में आया है ओ, क्योंकि री और उ इनका क्या है? दीर्घ होता है, और जो लरी है, लरी जो है इसका भी दीर्घ नहीं होता है, और ओ जो है इसका भी हर्षव नहीं होता है, ना तो लरी और ओ का। नेक्स्ट आ जाता है महेश्वर सूत्रों की संख्या है 14, 12, 24 या 18। तो महेश्वर सूत्र अभी हमने जब पढ़ी था तो इनकी संख्या 14 होती है। आयुण, ऋलिक, एवं, एवच, हैवरट, लण, यमगणम, जव्य, गड़गस, जवगड़दस, खप, चटट, चटतव, कप्य, ससर और हल। नेक्स्ट आ जाता है ए तथा ऐ की स्वर्ण संज्ञा पाणिनि को अभीष्ट है या फिर नहीं। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी को, अर्थात नहीं जो इसमें माना गया है, क्योंकि केवल अ, ई, उ, री स्वरों की ही स्वर्ण संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है आलापवंती इति पदम अस्ति, तिगंत, कृदंत, अव्यय या फिर तदित पदम। तो ये जो आलापवंती जो है ये किस प्रकार का पद है, और इसको जो है तिगंत माना गया है। शुभ तिगंतम पदम, कल वाली वीडियो में हमने सूत्र भी किया था। ये सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत में जो आपके रूम है, राम के जो शब्द रूप हैं वे वाले आ जाएंगे, और जो तिगंत में जो धातुएं हैं वे वाली आ जाएंगे। और सुबंत 21 और जो तिगंत है ये 18 होते हैं। सुबंत 21 है, ये भी कई बार या पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः है। ह्रस्व और दीर्घ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब कौन सा जो है इसमें ह्रस्व और दीर्घ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ई दीर्घ ई, री दीर्घ री, लरी या लरी। ह्रस्व और दीर्घ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब इसमें देखें तो कौन से वाला है, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी में है, क्योंकि इसका कोई दीर्घ नहीं होता है, लरी का दीर्घ नहीं होता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अब ई चो ऐसा नाम तालु। ई जिसमें आपकी ह्रस्व और दीर्घ ये दोनों आ जाएंगी, और जो चौरक है ये आ जाएगा, और जिसमें य और स ये भी आ जाएंगे। तो इनका जो उच्चारण है ये तालु से होता है। ये चो ऐसा नाम तालु। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या है। अब अंतस्थ वर्ण जैसे कि हमने पढ़ी था, तो इनकी संख्या 4 होती है। यार अलावा अर्धस्वर भी इनको कहा जाता है, तो जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर माँ। अब माँ जो है ये कौन सा वर्ण है? स्पर्श है, ऊष्म है, अंतस्थ है या संयुक्त है? माँ का कौन सा वर्ण है? अब माँ जो है यहाँ पर ये जो क से लेकर माँ तक जो है कोरक चौरक टोरक त्वरक त्वरक उसी में आता है ये। तो काद्योमवसाना था पृष्ठ वर्ण स्पर्श वर्ण। इसके बाद किस वर्ग का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है? तो दांत और ओष्ठ का उच्चारण कौन सा है? तो दांत और ओष्ठ से जो ऑप्शन ए में दिया गया है वह कारस्य दंतोष्ठम। और ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर इसी वीडियो को आप 1-2 बार देख लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क अ क स अ। अब ये जो वर्ण संयोजन है, जैसे वर्ण विच्छेद आते हैं, तो जब हम इनको मिलाएंगे तो कोई इनमें से कौन सा वर्ण बनेगा? कक्ष बनेगा, कक्षा, कृष्का या क्रोष्टा। अब कौन सा बनेगा? कई बार क्या है इसको वर्ण विच्छेद करना आ जाता है, कई बार बनाना आ जाता है, तो वो एग्जाम वाले के ऊपर वो कैसा दे। तो क अ क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, अक्षय बनता है और ये आ इसमें जुड़ जाएगा। क अ अक्ष अ कक्षा यही बन जाएगा। जैसे क्रोष्टा है तो क हलंत, र हलंत क्योंकि आधे होंगे, आधे आधे हैं, ओ स मूर्धन्य वाला, ट आ क्रोष्टा। ऐसे ही कक्षा है क अ क स अ और विसर्ग है। कृष कहा में कैसे बनेगा? क क्योंकि आधा है ये, री स अ क आ और विसर्ग। नेक्स्ट आ जाता है अंक और कहा। वर्णों की संख्या है, दीर्घ अयोगहा गुण या फिर वृद्धि। और इसमें जो है हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो क्या है? अयोगहा। अयोगहा इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी योग्यता संज्ञा में ना के बराबर या फिर कह सकते हैं कि सार्थकहीन मानी गई है, जबकि अन्य आतेंग से गुण संज्ञा, आदेंग गुण है जो वो वाला करता है सूत्र, आद गुण से गुण होता है, वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है, तो ये अयोगहा है। इसके बाद आ जाता है आकार के कितने भेद हैं। आ के कितने भेद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अब हमने बहुत बार ये क्वेश्चन कर भी लिया है, तो आपको जो याद भी हो चुका होगा, याद भी आ चुका होगा। तो कितने हैं? तो हमने पढ़ा था अभी, कितने होते हैं? 18। इसके 18 भेद होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा भागों वाले धात्वादी स्थानों से अच ऊपरी भाग से में बोला जाए तो उसकी संज्ञा होती है। तो हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था ऊंचे उदाते हैं, तालुवादी स्थानेषु ऊंचे उदाते हैं। तो मतलब ऊपर के भाग से, और नीचे अनुदात है नीचे के भाग से। तो ये क्या है? ऊपरी के भाग से, तो क्या होगी? उदाते हैं। तो भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो अच ऊपरी भाग में बोला जाए उसकी उदात संज्ञा होगी, और नीचे वाले की अनुदात। और जो दोनों के मध्य में हो वो कौन सा होगा? क्योंकि ये तो ऊपर को हो गया, नीचे को हो गया, अब बीच वाला बच गया, तो वो होगा सवरित। नेक्स्ट आ जाता है री वर्ण का उच्चारण स्थान है, दंत, ओष्ठ, कंठ या फिर मूर्धा। री का तो कौन सा होगा इसका?
तो ऋतुषाणाम मूर्धा। इसके बाद आ जाता है आरोरुक्ष है, पद में उ प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है। तो कौन सा है? उदितो व अणुवल त्रिचो कुहति या सनासन भिक्ष। आरोरुक्ष पद में उ प्रत्यय का विधान करने वाला। अब जो इसमें यहाँ पर ऑप्शन डी में जो आया है सनासन भिक्ष, तो ये वाला है। नेक्स्ट आ जाता है ट का उच्चारण कौन सा है? कौन सा होता है ट का? ऋतुषाणाम मूर्धा। इसके बाद आ जाता है संस्कृत वर्णमाला में मूल जो स्वर है इनकी संख्या है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है? अब ये जो है 5 मानी गई है। अ, इ, उ, रि, ऋ। इसके बाद यर और नासिको अनासिको वा, इस सूत्र का उदाहरण है। अब इसका उदाहरण इनमें कौन सा है? और महत्वपूर्ण भी यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार देखने को भी मिलता है। यर नासिके अनासिको वा, इस सूत्र का उदाहरण है कौन सा? ऑप्शन सी वाला, एतन मुरारी एतत् प्लस में मुरारी एतन मुरारी। यदि यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो यर के स्थान में उसी वर्णमाला का अनुनासिक वर्ण विकल्प से होगा। नेक्स्ट है किन वर्णों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा होती है? अब स्वर्ण संज्ञा किसकी होती है और कौन सा सूत्र है? कल वाली वीडियो में भी हमने किया था। तो तुलस्य प्रतनम सवर्णम, यही है रि और लरी, इन्हीं की होती है स्वर्ण संज्ञा। जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख्य विवर में स्थित तालु आदि और आभ्यंतर प्रत्यय समान या एक हो तो उन्हें परस्पर स्वर्ण संज्ञक मान कहा जाता है। तो रि और लिरी जो है इनकी स्वर्ण संज्ञा होती है। इसके बाद आ जाता है अ किस प्रकार का एक स्वर है? पश, केंद्रीय, अर्धविवृत या अनुनासिक स्वर। तो अ किस प्रकार का स्वर है? और अ जो है इसको एक केंद्रीय स्वर माना गया है। और अग्र स्वर जो है इसके अंतर्गत ई, दीर्घ ई, ए, ऐ ये आ जाते हैं। मध्य स्वर में अ और आ ये वाले आ जाते हैं। पश्च स्वर में उ, दीर्घ उ, ओ, औ और आ ये वाले आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रत्यय के आदि में स्थित च्वरवट वर्ग की संज्ञा करने वाला सूत्र। कल हमने किया था इत संज्ञा करने वाला सूत्र ये, तो आपको याद भी होगा। और अगर आपने हमारी ये कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जो है या तो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ये आपको ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा आएगा इस संज्ञा करने वाला सूत्र, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो प्रत्यय के आदि में स्थित च्वरवट वर्ग की संज्ञा करने वाला सूत्र चोटू है। उपदेश के अंत में आने वाला हलंत्यम भी इत संज्ञक होता है। किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला मूर्धन्य स तथा तदित से भी अन्य प्रत्ययों में आदि में आने वाला ल, स और क इनकी भी संज्ञा होती है ल, स, क, तदित के द्वारा। तो यहाँ पर जाए प्रत्यय के आदि में स्थित च और ट की संज्ञा इसके द्वारा होगी। इसके बाद आ जाता है गंग्यामु विष्णुइमु, पदों की सिद्धि करने वाला सूत्र है। निपाते जनाक और प्लुत प्रज्ञाचनितम या इति द्वे द्विवचनम प्रगृहम। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी को, तो ये जो इति द्वे द्विवचनम जो प्रगृहम है ये आपका क्या करेगा? प्रगृह संज्ञा करेगा ये, और प्लुत प्रज्ञाचनितम से प्रकृति भाव होगा। तो जब संज्ञा अथवा सर्वनाम क्रियावाचक शब्दों के द्विवचन के रूप में दीर्घ ई, दीर्घ उ या ए आए तो उस दीर्घ ई, दीर्घ उ और एक कोई जहाँ प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है, जिसके उदाहरण यहाँ पर है गंग्यामु विष्णु इमो। ये वाला सूत्र है प्लुत प्रज्ञाचनितम से प्रकृति भाव जो करेगा, और द्विवचनम से प्रक्रिया संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ए और आई का उच्चारण कौन सा है?
अब कौन सा है, तो आप जो एकदम से क्वेश्चन देख के आपने उत्तर बिल्कुल बता देना है। तो कौन सा आएगा? कंठ, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सलवाणों की संज्ञा होती है। ये हमने कल वाली वीडियो में भी किया था। ये अलप प्राण, महाप्राण वाले आपके याद भी आ चुके होंगे अगर कल वाली वीडियो आपने या देखी होगी। तो जिसमें दूसरा और चौथा वर्ण किस में आता है, और जो आपके सलवर्ण है सा 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 हा ये वाले, सा 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 हा ये वाले। अब एक होता है अलप प्राण, एक होता है महाप्राण। अलप प्राण में पहला तीसरा पांचवा, महाप्राण में दूसरा चौथा। तो ये वही है महाप्राण वाले। तो इसमें जा कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी वाला। तो अलप प्राण और महाप्राण ये आप याद रखिएगा। वैसे भी याद रख सकते हैं अलप प्राण जिसको बोलने में कम समय लगे अलप प्राण, और अलप से ज़्यादा समय लगे तो महाप्राण। दूसरा चौथा वर्ण इसमें आ जाता है। एक अघोष भी होता है, एक अघोष, इसमें पहला दूसरा आता है, और घोष या फिर साघोष में इसमें तीसरा चौथा पांचवा आता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है व्यंजनानी कति व्यंजन होते हैं? त्रिदश, त्रयोदश, पंच त्रिंशत या त्रय त्रिंशत। अब कितने होते हैं? और ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो 33 जाए माने गए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वैसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आगे जाए उनको कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।